दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ वकार। दोस्तों आप लोगों को पता है कि क्रैश कोर्स बिहार बोर्ड की चल रही है हम लोगों की, है ना। हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। आप लोगों को ज़रूरत है कि सारा का सारा वीडियो देखें, है ना। और आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन का सेकेंड टॉपिक, एक टॉपिक हम लोग दोस्तों कवर कर चुके हैं। सेकेंड टॉपिक बोले तो सेकेंड लेक्चर पे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। तो फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन में दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने कुछ बेसिक फॉर्मूला के बारे में, है ना, बेसिक फॉर्मूला के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर है ना। बेसिक फॉर्मूला बोले तो क्या बोले तो x की पावर n, किस टाइप का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने बात किया था। डिफरेंशिएशन में x की पावर n का डेरिवेटिव एंड इसका कुछ स्पेशल केस जो आपको याद रखने का है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा यूज में आता है, इसलिए मैं आपको कह दिया कि डायरेक्टली उसको आपको याद रखना है। क्लियर है। तो ये दोस्तों हम लोगों ने बात कर रखा था, है ना, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, जहां n बिलोंग्स टू क्या होगा? रियल नंबर, कोई सा भी नंबर हो सकता है। ठीक है ना, हम लोगों ने बात किया था। आज दोस्तों हम लोग इस फॉर्मूला को आप लोगों को जरूरी है कि क्या करना है, सारा का सारा फॉर्मूला मेमोराइज कर लेना है। क्लियर है। सारा का सारा फॉर्मूला एवरीबॉडी मेमोराइज करके रखेंगे। ऑलराइट, ये बातें क्लियर है। आपको ये पता है कि टारगेट अपना 100 आउट ऑफ 100 है ना। टारगेट 100 है अपना, और ये कवर अप कैसे होगा? 100 आएगा कैसे आपके एग्जाम में? तो जितना क्लास में कराया जा रहा, दैट मीन्स आपकी वीडियो में जितना बताया जा रहा उतना अच्छे से कवर अप करने का है। क्लियर है। ऑलराइट एवरीबॉडी, ये आपको क्लियर होने की जरूरत है। तो दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये था बच्चे आपका, ये एक्चुअली फंडामेंटल जो डेरिवेटिव के कुछ रूल्स हैं वो हम लोगों ने बात किया था, है ना। चेन रूल ये हम लोग आगे बात करेंगे। अभी थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करते हैं एंड उसके बाद हम लोग चेन रूल पे बात करेंगे। ये बातें क्लियर है बच्चों, है ना। चेन रूल की बात हम लोग थोड़े टाइम में करने वाले हैं। चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस कल जो हम लोगों ने किया था उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करके चेन रूल की तरफ हम लोग डायरेक्टली मूव ऑन करेंगे। क्लियर है। मोस्ट इंपोर्टेंट चेन रूल है। जब उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा कि आपको डेरिवेटिव निकालना है, बोले तो डी अपॉन डी एक्स निकालने का है। क्या कुछ भी समझ लो, गिवन है क्या? 2 रूट एक्स माइनस का 3 बाई रूट एक्स प्लस का x माइनस का 1 अपॉन एक्स। क्या है ये आपका क्या है बच्चे? क्वेश्चन है, ये आपको करने का। कैसे करेंगे? तो देखो बहुआ, आप लोगों को पता है 1 बाई 1 डिफरेंशिएट करने का है, बोले तो 1 बाई 1 डिफरेंशिएशन करने का है। तो पहले हम लोग इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, है ना। तो क्या होगा? 2 गए बाहर, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये याद कर रखना है आप लोगों को बच्चे। 1 देखो 3 कांस्टेंट क्या बोला गया था? अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा तो उस कांस्टेंट को हम लोग क्या लेंगे? बाहर कब्जे में लेंगे एंड बाकी जो फंक्शन बचेगा उसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। तो 1 अपॉन रूट एक्स का क्या, और 1 अपॉन रूट एक्स का क्या होगा? माइनस 1 बाई 2 एक्स की पावर कितना? 3 बाई 2, है ना, प्लस एक्स का क्या होगा बच्चे? 1 माइनस क्या 1 अपॉन एक्स का क्या होगा? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। 2 से 2 गए हो, क्या मिल जाएगा बच्चे? 2 से 2 क्या मिल जाएगा? 4 2 से 2 गया, क्या मिलेगा? 1 अपॉन रूट एक्स माइनस माइनस प्लस का 3 बाई 2 एक्स की पावर 3 बाई 2 प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बच्चे ऐसा क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने कर रखा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन करते हैं बच्चे। क्वेश्चन में कह रहा अगर मान लो इफ एफ एक्स इक्वल टू गिवन है, चूंकि एग्जाम में भी दिया है, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है 3 बाई एक्स माइनस का 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको कैसे करना है बच्चे? तो सबसे पहली बात क्वेश्चन में कह रहा, क्या कह रहा हम लोग वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा फाइंड करने का है। क्या फाइंड करने का है? एफ डैश एक्स आपको बताना है, बोले तो डिफरेंशिएट करना है ना।
तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एक्स जैसा है उसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चे। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1/x माइनस का 5 इंटू एक्स की पावर क्या माइनस का 2। कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। क्या लिखेंगे, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, ऑब्वियस सी बात है एक्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे हम लोग। क्लियर है बात है, एक्स के रिस्पेक्ट में ही हम लोग करने वाले हैं। तो एफ एक्स है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। 3 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, 1/x का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस का 1/x² माइनस 5 इंटू एक्स की पावर -2, -2 जाएगा कहां पे, इस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। जब भी हम लोग करते क्या, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा क्या, जब भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिल जाएगा, 2 माइनस का 2 इंटू एक्स की पावर -2 -1। डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे है ना, माइनस माइनस प्लस का 10 इंटू एक्स की पावर -3। तो फाइनली जो आपका एफ डैश एक्स आएगा ये क्या आएगा, माइनस का 3/x² माइनस प्लस का क्या 10/x³। ये आपका क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। छोटी सी बातें हैं, कुछ करना नहीं है। हम क्वेश्चन ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों का क्लियर हो बातें। ऑलराइट, क्लियर है। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं, आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्या कह रहा है आगे देखिए, हैशटैग डाल के बच्चों लिखने का है, हैशटैग डाल के लिखेंगे क्या है, हैशटैग डाल के लिखेंगे चेन रूल है ना, चेन रूल। कौन सा रूल, चेन रूल। क्या है, चेन रूल है। इस चेन रूल को हम लोग कहेंगे क्या, कुछ नहीं कहना है। ये एक्चुअली क्या होता है ना कि बेचैनी भगाए है ना, बेचैनी भगाए, बेचैनी भगाए है ना। क्या है, डिफरेंशिएशन का बेचैनी भगाने का है चेन रूल से। आसान भाषा में बात करना, कुछ नहीं करने का है। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। कह रहा अगर मान लो, देखो बच्चे कह रहा लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या है, कोई सा भी फंक्शन है, ठीक है। एंड x जो है दिया गया है, x जो है x अपना मान लो कि क्या है, x जो है x भी क्या है, फंक्शन है किसका, t का। बातों को समझने का है, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे, y फंक्शन है x का एंड यहाँ x क्या है, फंक्शन है t का। क्लियर है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में कहेगा कि आपको फाइंड आउट करने का, क्या फाइंड आउट करने का है, dy अपॉन dx नहीं निकालना, dx नहीं निकालना, क्या निकालना, dy/dt बताने का है कि क्या होगा। तो कैसे होगा ये dy/dt है ना। तो देखो कैसे करने का है, देखो यहां से ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया एंड ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया, इससे हम क्या कर सकते हैं, देखो चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, बस जा रहा है हॉर्न मार देगा फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए रुक ही जाते हैं थोड़ा देर। ट्रिम करना आसान है, साउंड को हटाना थोड़ा सा टफ है। अब रुक जाते हैं? नहीं अभी रुक रहे हैं, पहले नहीं रुक रहे थे, आज रुके हैं क्योंकि आवाज हट नहीं रहा है ना, ज्यादा नॉइज हट नहीं रहा है। बस का आवाज था तो ट्रिम हो गया तो हट गया, नहीं तो फिर दिक्कत था। वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा था तो हटा दिए। अच्छा हुआ जो रुके, बस कर दिया। हाँ कंप्लीट करना। क्या हो गया, शूट करें, खोपड़ी उपड़ी आएगा आपका, खोपड़ी आएगा कुछ। एक पेन कहाँ है इसका, एक ले गया है मार्केट की सब्जी को
तो क्या है, चूंकि y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है कोई फंक्शन, तो यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से अगर मानो dy बाई डी एक्स अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहां से एफ डैश एक्स निकलेगा। सिमिलरली ऑल्सो क्या गिवन है, एंड क्या गिवन है, x बराबर एफ ऑफ टी, है ना। बोले तो x जो है t का फंक्शन है, यहाँ पे y क्या था, x का फंक्शन था, तो यहां से dy बाई डी एक्स हम लोगों ने निकाला। यहाँ पे x क्या है, t का फंक्शन है, तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, dx बट्टा dt क्या फाइंड आउट होगा, तो क्या लिखाएगा, f डैश t। क्लियर है, f डैश t। अब सवाल ये है कि अपने को dy बाई dt लाने का है, तो क्या फाइंड आउट करने का, यहां पे dy अपॉन dt लाना है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, dy बाई dx इंटू dx बाई dt। थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर इस dx को उड़ा देंगे तो हट जाएगा, क्या मिल जाएगा, dy बाई dt। वैसे हटता नहीं है ना, ठीक है, dy बाई dx इंटू dx बाई dt। तो क्या इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे कि dy बाई dt इक्वल टू dy बाई dx क्या है बच्चे, dy बाई dx जो अपना आया हुआ है क्या है, f डैश x है, इंटू क्या dx बाई dt क्या है, f डैश t है। तो देखो बच्चे यहां पे समझो बात को, क्या आया हुआ है, देखो एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट बन रहा है ना, दैट मींस लिंकेज बन रहा है, चेन बन रहा है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं क्या, चेन रूल। देखिए आसान भाषा में बताया गया, आप बुक देखेंगे थोड़ा सा पेचीदा कर दिया जाता है, थोड़ा सा टफ बना दिया जाता है उसको, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, आसान भाषा में। सपोज करो इसी को हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं, अपना क्या गिवन था, y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, क्या गिवन है, और करके और आसान भाषा में हम लोग लिख लेंगे, क्या गिवन है, y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है। अपने को क्या चाहिए, t चाहिए, है ना, dy बाई dt चाहिए, क्या चाहिए, तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में दोनों साइड हम लोग कर रहे हैं, लिख लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, किधर, बोथ साइड। तो यहां पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, किधर, दोनों साइड, बोथ साइड हम लोग t के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो y को क्या लिखेंगे, dy बाई dt, यहां पे कुछ नहीं करना, जो दिया गया उसका उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि fx को इसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, f डैश x। चूंकि फंक्शन किसका है, x का, यहां पे हम इनटू फिर से किसका करेंगे, इस x का, बोले तो dx बाई dt। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो ये जो dy बाई dt है, dy बाई dt बराबर क्या हो जाएगा, dy अपॉन जो dt है अपना, ये एक्चुअली क्या है, f डैश x इंटू क्या, dx बाई dt क्या था, dx बाई dt क्या था, f डैश t। देखो बच्चे सेम आया या नहीं आया, है ना, दैट मींस क्या हो रहा, लिंकेज बन रहा, dy बाई dt बराबर f डैश x इंटू f डैश t। सेम है कि नहीं है ना, एक दूसरे से क्या है, चेन का मतलब कुछ नहीं, चेन के जैसा, इसलिए इसका नाम चेन रूल पड़ा है बच्चे। क्लियर है, चेन रूल बोले तो चेन बनाया, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बातें को समझना है, आसान बातें हो रही, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, चलिए ऑलराइट ना एवरीबॉडी, आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्या कह रहा था बच्चे, आसान भाषा में क्या कह रहा था, क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं चेन रूल के बारे में। क्या कह रहा बउआ, सीधे कह रहा कि d अपॉन dx किसका, कुछ मान लेते हैं कि साइन 3x है ना, साइन 3x का डिफरेंशिएशन, है ना। देखो किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल दिया गया क्या है, 3x है, करना है किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में। आपको क्या बोला गया था, जो फंक्शन दिया गया है उसका उसी के रिस्पेक्ट में, है ना। अभी बताया जाएगा रूल की कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, साइन कुछ हो तो कॉस कुछ हो इंटू डी बाई डी एक्स किसका, फिर से इस कुछ हो बोले तो 3x का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो यहां से क्या आ जाएगा, cos 3x इंटू 3x का डिफरेंशिएशन 3, चूंकि 3 बाहर लेंगे x का हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 इंटू cos 3x।
ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्या है क्वेश्चन? कह रहा क्वेश्चन कह रहा कि मान लो d अपॉन dx क्या है? log ऑफ क्या है? साइन x है। देखो कैसे करने का है ना। यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है, कुछ नहीं करना, एरो लगाओ और यहाँ पे बैठ जाओ, है ना। एरो लगाओ और यहाँ पे क्या हो? बैठ जाओ। क्लियर है कि नहीं? तो देखो कि पहले कौन आ रहा, दोनों फंक्शन, देखो एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक साइन का फंक्शन है, दोनों इनटू में नहीं है। लॉग के अंदर में बोले तो लॉग के नंबर के पोजीशन पे क्या है? साइन है। ठीक है, तो देखो ऐसे करेंगे, बनाने का तरीका है लॉग कुछ लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x है ना, कॉपचे में लिखेंगे। चूंकि हम जानते, क्या जानते कि d/dx किसका? log x का क्या होता? 1/x होता। तो यहां से ऐसे ही लिखेंगे log कुछ हो तो 1/ कुछ बोले तो sin x। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? log का हो गया बच्चे। अब आगे की तरफ मूव करेंगे तो अब कौन सा फंक्शन मिलेगा? sin x मिलेगा। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बालक? cos x। तो क्या मिल जाएगा? cos बाई sin cot x हो जाएगा। क्लियर है? बातें क्लियर है? log sin x का डेरिवेटिव cot x। क्लियर कि नहीं? क्लियर। आसान भाषा में कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान रखना कि पहले अपने को जाने का, कौन पहले आएगा उसका कर देने का, जो पहले मिलेगा उसको कर देंगे। क्या करेंगे? डेरिवेटिव बोले तो डिफरेंशिएशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा d अपॉन dx साइन ऑफ log x। चलिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, साइन ऑफ log x है ना। तो देखो कुछ नहीं करना, यहां पे बैठ जाना, आगे की तरफ बढ़ना है। साइन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चे? देखो साइन का हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? साइन का डेरिवेटिव कैसे। देखिए अगर आप लोगों को नहीं पता, भूल गए, है ना, बताया गया था ना। क्या बताया गया था? ये बताया गया था कि ये फॉर्मूला आपको याद रखने का है। कहां है? साइन, साइन का डिफरेंशिएशन cos x है ना, log x का डिफरेंशिएशन क्या? 1/x। ये आपको याद रखने की जरूरत है, ये कंप्लीट मेमोराइजेशन की जरूरत है ना। कंप्लीट मेमोराइज करेंगे एवरीबॉडी। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम? एनीबॉडी प्रॉब्लम होगा कमेंट में फटाक से लिखेंगे। क्लियर है ना? चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये सारा का सारा फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है बालकों, बच्चों। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी को याद रखने की जरूरत है जितना भी फॉर्मूला है ना। चलिए ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन था? क्या साइन, पहले देखो साइन है और log x है, मेन फंक्शन आपका साइन है। हम लोग यहां पे चल लेंगे और आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। इस एरो के डायरेक्शन में चलना है। पहले कौन आ रहा? साइन आ रहा था। साइन कुछ हो तो cos कुछ हो, इसका डिफरेंशिएशन cos कुछ हो इंटू क्या? इंटू क्या? इस अब क्या साइन का हो गया है ना, इस साइन का हो गया। अब किसका करने का? log का। तो d अपॉन dx किसका? log x का। क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो ऐसे ही रहेगा, cos ऑफ log x है ना, इंटू d/dx। log x का क्या होता? 1/x। एंड आगे अगर करेंगे तो x का क्या होता? डिफरेंशिएशन 1 होता, या फिर नहीं भी कर सकते हैं हम लोग। क्या मिल जाएगा? cos ऑफ log x बट्टा का x। ये आपका फाइनल आंसर होगा। दिस इज चैन रूल। कुछ नहीं, चेन बनाता है, एक चैन नहीं, चेन बनाता है एक दूसरे का, है ना। चेन रूल क्या है बच्चे? चेन रूल का यूज कीजिए, डिफरेंशिएशन के बेचैनी को भगाइए, है ना। डिफरेंशिएशन के बेचैनी को भगाने का है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर। कुछ नहीं करना, बेचैनी को भगाइए, मस्त तरीके से फैंटास्टिक लाइफ जीने का है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। 1 बाय 1 छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसीलिए यहाँ पे डिवीजन हम लोग छोटा छोटा करेंगे। क्लियर है? बातें जरूरी है ना, बातें जरूरी है। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना? क्वेश्चन में कह रहा कुछ नहीं कह रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा d अपॉन dx है ना। d अपॉन dx क्या है? कुछ भी ले लो। चलो हम लोगों ने लिया log ऑफ x की पावर 5। ऐसा क्वेश्चन बच्चों एग्जामिनेशन में आपको मिलता रहेगा, है ना। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो d/dx इसका log कुछ हो 1 बाई कुछ हो, है ना।
1 बाई कुछ x की पावर 5 इंटू, फिर देखो बच्चे यहाँ ध्यान दें, ये रूल, दिस इज पर्सनल रूल, ये रूल ऐसा है कि आपको क्वेश्चन बनाएगा बेहतरीन तरीके से विदाउट एनी कंफ्यूजन, ठीक है। लॉग कुछ, ये क्या है अपना x की पावर 5 क्या है, कुछ है, so much background noise, so much noise, that is seriously serious issue, this is serious issue I am telling you। तो क्या हो जाएगा बच्चा, लॉग कुछो का 1 बाई कुछो इंटू इस कुछो का डिफरेंशिएशन बोले तो इसका ध्यान नहीं देने की जरूरत है, यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। तो लॉग कुछो 1 बाई कुछो एंड इस कुछो का 5x की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 5x की पावर 4 से जाएगा, अकेला x बचेगा, तो 5 बाई x आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, 5 अपॉन x आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, इसको और भी एक तरीके से बना सकते, चूंकि बच्चों आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, x है, x की पावर में अगर मान लो m है तो ये m कहां जाता, खोपचे में जाता, मल्टीप्लिकेशन में क्या मिल जाएगा, m इंटू लॉग x, है ना। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि d अपॉन dx क्या है, लॉग ऑफ x की पावर क्या मिलेगा आपको, 5 है ना। कुछ नहीं करना, ये 5 कहां जाता, मल्टीप्लिकेशन में, लॉग के मल्टीप्लिकेशन बोले तो खोपचे में बाहर आएगा, क्या मिल जाएगा 5, है ना। क्या मिलेगा बच्चे, 5 है ना, 5 तो आया इंटू d अपॉन dx किसका, लॉग ऑफ x का। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये 5 तो अंदर में था, बाहर कैसे आ गया। बच्चे हम लोगों ने बात किया था कि अगर कोई सा भी कांस्टेंट किसी भी फंक्शन के गुणे में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो आपको क्या करने का है, वो कांस्टेंट डायरेक्ट बाहर आएगा और बाकी जो फंक्शन बच जाएगा, यही तो हुआ है यहाँ, है ना। तो क्या मिल जाएगा, आसान भाषा में 5 इंटू लॉग x का 1 अपॉन x बोले तो 5 बाई x, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑलराइट एवरीबॉडी, क्लियर है ना ये बातें, ये आपकी फाइनल आंसर्स हो जाएंगी। क्लियर कि नहीं क्लियर, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं बच्चों। कुछ नहीं करने का है, बस क्वेश्चन करने का, ओनली क्वेश्चन करने का। कल हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आएंगे, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए कुछ भी ले लो, मान लो हमने लिया रूट, या फिर रूट की बात हम लोग बाद में करेंगे, दूसरा क्वेश्चन कुछ भी हम लोग ले लेते हैं, लॉग साइन एक्स। इस क्वेश्चंस को आपको बनाने का है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है बच्चे, कुछ नहीं करेंगे, अपने रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो क्या होगा, लॉग कुछ, देखिए इस लॉग के अंदर में ये वाला है ना। तो लॉग कुछो क्या होगा, 1 बाई कुछो, इस कुछो की जगह पर क्या है, लॉग ऑफ साइन एक्स है। क्लियर है ये बातें, इनटू इस लॉग का तो हो गया, अब किसका करेंगे, अब इस लॉग का, तो लॉग कुछो 1 बाई कुछो, ठीक है कि नहीं, ठीक है, इंटू क्या, अब साइन का करेंगे तो साइन का क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस बाई साइन कॉट एक्स बाई क्या, लॉग ऑफ साइन एक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना, लॉग ऑफ क्या, साइन एक्स। बातें समझ आ रही है एवरीबॉडी, कुछ नहीं करना, बस इस फंक्शन के नीचे एक एरो बनाने का है, एग्जाम में नहीं बनाना है, ध्यान रखना, एग्जाम्स में आपको नहीं बनाने का है। क्लियर है, क्या करेंगे, एरो बनाएंगे एंड एरो पे चल जाना, जो पहले फंक्शन मिलता रहेगा उसको करते रहेंगे, ठीक है, जो पहले मिलेगा उसको करेंगे, ठीक है। चलिए तो d अपॉन dx, आगे हम लोग बढ़ते हैं, a की पावर, a बोले तो कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, 2 की पावर tan x या tan 3x हम लोग ले लेते हैं। चलो 2 की पावर क्या, tan 3x। बालकों एवं बालिकाओं, क्या हम लोगों ने पढ़ा था, चूंकि हम जानते हैं कि a की पावर अगर x है, सपोज करो
उसका डेरिवेटिव क्या होगा। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बालक, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। समझ आ रही है बातें, है ना। तो ए, ये टू क्या है, ए है, यहां पे आपको समझने की जरूरत है। ए जो क्या था, ग्रेटर देन 0, कुछ नहीं करना। 2 की पावर जो होगा डिफरेंशिएशन इसका, देखो ए की पावर कुछ एरो लगाइए, जो पहले मिलेगा उसका हम लोग करते जाएंगे। तो ए की पावर कुछ हो तो जितना है उतना, बोले तो ए की पावर tan 3x, क्लियर है, इंटू क्या लॉग ए बोले तो 2। समझ आया कि नहीं आया बात। ये हुआ आपका सिर्फ और सिर्फ ए की पावर x का इंटू, अब बात करेंगे ए बोले तो 2 मिल गया, अब क्या मिलेगा, अब क्या मिलेगा, tan मिलेगा। tan कुछ हो तो tan कुछ हो का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर कुछ हो, क्लियर कि नहीं क्लियर। tan कुछ हो सेक स्क्वायर कुछ हो। अब tan की बातें समाप्त हुई, 3x का डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, क्या कर लेंगे भाई, क्या कर लेंगे, हाँ ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे और क्या कर लेंगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 2 की पावर tan 3x, या फिर जितने भी कांस्टेंट टर्म है सबको हम लोग एक साथ लिखेंगे। तो 3 इंटू लॉग 2, ये कांस्टेंट हो गया, इंटू 2 की पावर tan 3x हो गया, इंटू सेक स्क्वायर 3x हो गया। बातें समझ आई, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। वन मोर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग चेन रूल का एक और स्पेशल चीज कि उसको कैसे करना है जब क्वेश्चन आ जाए। तो देखो बालक, है ना, तो d बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, इसी टाइप में हम लोग कर लेते हैं। e की पावर tan को अब नहीं करने का, है ना, e की पावर सपोज कीजिए यहां पे e की पावर क्या है, tan इनवर्स x है, ठीक है। e की पावर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करने का है। बउआ हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि e की पावर सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पे चढ़ लेंगे, ठीक है, चढ़ेंगे। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बालक, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा, है ना। e की पावर कुछ हो तो जितना है उतना ही, बोले तो e की पावर tan इनवर्स x इंटू लॉग e होगा, नहीं लॉग e लिखो या ना लिखो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है, क्लियर है कि नहीं। लॉग e लिखो या ना लिखो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। इंटू क्या करेंगे, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बच्चे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, e की पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। अब तो बच्चे बातें क्लियर होनी जरूरी है। अगर आपको डाउट है तो फटाक से कमेंट में डालेंगे, जो भी डाउट होगा, एनी डाउट्स एंड एवरी डाउट्स विल बी क्लियर्ड, ओके ऑलराइट। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं एवरीबॉडी। अब क्वेश्चन समझ लो कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसा करेंगे, d अपॉन डी एक्स, है ना, d अपॉन डी एक्स, d अपॉन डी एक्स क्या, d अपॉन डी एक्स मान लेते हैं कि आपका क्वेश्चन है कि साइन क्यूब एक्स, है ना, साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। देखो ये साइन एक्स की पावर क्या है, 3 है, साइन एक्स की होल पावर क्या है, 3 है। कुछ बच्चे इसको डिफरेंशिएट करते कैसे, कॉस क्यूब एक्स, पता नहीं क्या क्या, ये गलती हो जाएगा, है ना, ऐसे नहीं करने का, है ना, ये आपका क्या है, सरासर गलत है। तो हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को बच्चे, हम लोग कैसे करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बोले तो फंक्शन की पावर जब n हो जाए, बोले तो फंक्शन की पावर कुछ भी हो जाए, यही ना, फंक्शन की पावर बोले तो साइन एक्स की पावर क्या है, 3 है, यानी कि फंक्शन की पावर क्या है, कुछ भी है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे, तो बच्चे आप लोग हैशटैग डाल के लिखेंगे अगर इस टाइप का फॉर्म हो, कैसा, d अपॉन डी एक्स हो, है ना, और कोई सा भी फंक्शन दिया गया होगा, इसकी पावर में अगर n हो जाएगी तो इसका डिफरेंशिएशन अपने को कैसे करने का है। अभी बताया गया ना बच्चे कि साइन की पावर क्या है, साइन x की पावर 3 है, बोले तो साइन क्यूब एक्स है, यहाँ क्या है
फंक्शन की पावर n है। ऐसे क्वेश्चंस को अपने को कैसे करने का है बच्चे, तो कैसे करेंगे, देखो फंक्शन की पावर n, तो ये सेम टू सेम ऐसा ही होगा जैसे आपको पता है कि d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n है ना, x बोले तो चलिए कैपिटल x से हम लोग लिख लेते हैं, x की पावर n क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर क्या, n माइनस वन, जहां n क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है। बातें समझ में आ रही है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। सेम काम अपने को यहां पे करने का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या होगा बच्चे, n को सबसे पहले लेंगे इधर खोपचे में, इंटू इस फंक्शन की पावर कितना, इस फंक्शन की पावर कितना, n माइनस वन, है ना। अब क्या पता फंक्शन कैसा है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, बोले तो d अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, फंक्शन का। क्लियर कि नहीं क्लियर, एनी फंक्शन है ना, एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का हम लोग बच्चे डिफरेंशिएट करेंगे। बातें समझ आ रही होंगी आप लोगों को, कुछ नहीं करना, n जाएगा कच्चे में, फंक्शन की पावर एक घटा देंगे, सेम रूल, n गया इधर, जो भी था उसकी पावर में जितना है उतना, लेकिन एक घटाने के बाद, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, n इंटू फंक्शन की पावर n माइनस वन इंटू, अब क्या, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। बच्चों तो क्वेश्चन जिससे हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्या कह रहा कि साइन क्यूब x, है ना। अगर किसी को समझने में आपत्ति या कोई प्रॉब्लम हो रहा तो यहां ध्यान देंगे आप लोग, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं d बाई डी एक्स साइन x की पावर कितना, 3, डन। क्या है, फंक्शन की पावर n है, कुछ नहीं करना, 3 जाएगा इधर इंटू साइन x की पावर कितना, 3 में से 1 गया बच्चे 2, है ना, इंटू, अब क्या, फंक्शन की पावर n यानी कि n इंटू फंक्शन की पावर n माइनस वन तो हो गया। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बोले तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू सॉरी साइन स्क्वायर x इंटू क्या, cos x, है ना। क्या हो जाएगा, 3 इंटू साइन स्क्वायर x इंटू कितना, cos x। ऑलराइट ना एवरीबॉडी, ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ आ रही है ये बातें। चलिए हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। आसान भाषा में बात करना है बालक, कुछ नहीं करना। अगर फंक्शन की पावर में n आ जाए तो पहले हम लोग उसका कर लेंगे, n का करेंगे, है ना। क्वेश्चन में है d अपॉन डी एक्स क्या, tan स्क्वायर x। सबसे पहली बात, ये चेन रूल से क्वेश्चन बनेगा तो अपने लोग क्या करेंगे, क्या करने का है, यहां पे देखो पहले पावर का करेंगे, है ना। फंक्शन में अगर पावर का आ जाए कुछ नहीं करना, पावर का काम पहले, जिसके पास पावर है उसके पास सब कुछ है। तो पहले इसको खुपचे में लेंगे, क्या मिल जाएगा, 2 इंटू टेन की पावर क्या, 2 में से 1 गया, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, x। अरे भाई x स्क्वायर का क्या होता, 2x होता, तो क्या होगा, tan स्क्वायर का 2 tan x इंटू tan का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ आ रही है बच्चे, है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग बातें करेंगे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान भाषा में बालकों एवं बालिकाओं हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा सेक स्क्वायर ऑफ tan x। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन, साधारण सा क्वेश्चन, फंक्शन की पावर 2 है, कुछ नहीं करने का, पहले पावर का करने का। तो सबसे पहले करेंगे क्या, 2 इंटू सेक ऑफ tan x। चूंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 रहेगा, लेकिन एक जरूरत नहीं है, 2 सेक ऑफ tan x क्या हो गया, स्क्वायर का खत्म। अब किसका, अब सेक का, सेक कुछ हो तो सेक ऑफ सेक कुछ हो, सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x इंटू tan x, है ना। तो सेक ऑफ कुछ हो इंटू tan ऑफ कुछ हो। बातें समझ आ रही है। इंटू इंटू क्या बालकों, इंटू क्या, इंटू क्या, tan ऑफ tan x। क्लियर है। इंटू देखिए बच्चे किसका किसका हो गया, ध्यान रखो, सबसे पहले पावर का करने का था, इसका हो गया, फिर सेक कुछो का 2, देखिए ये 1 है, 2 टाइम्स जितना है उतना, है ना,
अब सेक कुछ होगा, सेक ऑफ 10x इंटू tan ऑफ 10x सबका हो गया, बचा किसका, सिर्फ और सिर्फ इस tan x का, है ना। तो tan का इंटीग्रेशन बोले तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, है ना, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर tan x का सेक स्क्वायर x हो जाएगा। बातें समझ आ रही है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बच्चों हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड उसके बाद बाय बाय टाटा बाय बाय इस वीडियो को करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा d अपॉन dx किसका, देख लो बच्चे, log ऑफ साइन x का होल स्क्वायर, है ना, log ऑफ साइन x का होल स्क्वायर। देखो ब्रैकेट देख करके कान को फ्यूज नहीं करना, है ना, ब्रैकेट देख करके कंफ्यूजन नहीं बढ़ाने का है। स्क्वायर का पहले होगा तो क्या मिल जाएगा, 2 इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इंटू अभी तो सिर्फ और सिर्फ पावर का हुआ है ना, अभी तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, पावर का हुआ है। अब क्या करेंगे, लॉग कुछो का क्या होगा, 1 बाई कुछो। समझ में आयो कि नहीं आयो, लॉग साइन एक्स के स्क्वायर का 2 गया खुपचे में, 2 लॉग साइन एक्स, डन। इतना क्लियर है, समझ आ रहा ना, आ रहा, बोलो हाँ, समझ आ रहा तो बोलो हाँ, ठीक है। लॉग कुछ का 1 बाई कुछ बोले तो 1 बाई साइन एक्स। अब साइन एक्स का देखो स्क्वायर का हो गया, लॉग का हो गया, इसका हो गया, साइन एक्स का रह गया, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कितना, कॉस बट्टा साइन कॉट एक्स हो जाएगा, है ना। लेडीज एंड जेंटलमैन क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एवरीबॉडी दिस मस्ट बी क्लियर, है ना। क्लियर होना जरूरी, आसान भाषा में कल हम लोग क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आज हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फॉर टुडे। d अपॉन dx क्या कह रहा है बच्चे, देखो क्या कह रहा है, लॉग ऑफ साइन e की पावर 2x, ठीक है। देखो बालकों ये है, इसमें तो स्क्वायर है नहीं, है ना, क्या है, इसमें तो स्क्वायर है नहीं, तो लॉग कुछ हो 1 बाई कुछ हो बोले तो 1 बाई साइन e की पावर 2x। क्लियर है, इस लॉग का काम हम लोगों ने तमाम किया। अब साइन का काम तमाम करेंगे, साइन का कुछ हो बोले तो कॉस कुछ हो, है ना। देखो कैसे कैसे बातें आगे बढ़ रही, साइन लॉग का हो गया, लॉग कुछ का हो गया, फिर साइन का हो गया, फिर e की पावर कुछ हो बोले तो क्या, e की पावर 2x का 2x, डन कि नहीं डन, जितना है उतना बस, e की पावर x में। अब 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, डन। तो फाइनल बच्चों क्या आंसर आएगा, 2 इंटू e की पावर 2x इंटू कॉस 2x बाई साइन 2x क्या हो जाएगा, कॉट e की पावर 2x, एंड ये क्या है आपका फाइनल आंसर होगा। एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी, थोड़ा सा आज आप लोगों को एक ऐसा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं बच्चों। प्रॉब्लम ये है कि डीजे का ज़माना है, बट आई डोंट लाइक द डीजे, ठीक है। अपने को डीजे पसंद नहीं, लेकिन बच्चे बजा रहे हैं सामने में, किसी भी कारण बस डीजे बजना नहीं चाहिए, है ना। आपको डेली हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आता है, उससे बहुत एक रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न, ठीक है। चलिए ज़्यादा बातें हम करेंगे नहीं, है ना। दिस इज ऑल अबाउट योर चेन रूल। कल हम लोग क्वेश्चन लेकर के आएंगे। बाय बाय, टेक केयर।